Hello, my dear students. This is the second chapter of History Class 7, that is New Kings and Kingdoms. And today's topic is Introduction of the chapter and the emergence of new dynasties. So let's start the chapter. So before we start the chapter, we have to know some terms. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो हम क्या करेंगे आगे जब शुरू करेंगे पढ़ाई तो ये सारे टर्म्स बार बार आते रहेंगे. सो ये टर्म्स जो है क्या है वो क्लियर होना चाहिए. सो द फर्स्ट टर्म इज डायनेस्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी? सो डायनेस्टी मीन्स इट्स अ सीक्वेंस ऑफ रूलर फ्रॉम द सेम फैमिली. तो जब कोई भी मोनार्कियल सिस्टम होता है तो क्या होता है कि जब वो बाय जेनरेशन एक ही फैमिली से राजा बनते जाते हैं, जेनरेशन बाय जेनरेशन, दैट इज नोन एज डायनेस्टी. लाइक आप जानते हो कि मुगल डायनेस्टी यानी पहले बाबर जो है वो राजा बने, फिर उनके जो सन थे हुमायूं वो राजा बने, फिर उनके बाद जो है अकबर वो राजा बने, यानी सीक्वेंस ऑफ अ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली. दिस इज नोन एज डायनेस्टी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज किंगडम. सो व्हाट इज किंगडम? A country, state or territory ruled by the king or queen is known as kingdom. यानी कोई कंट्री, कोई स्टेट और कोई एरिया जब कोई राजा या रानी के द्वारा रूल किया जाता है, दैट इज नोन एज किंगडम. लाइक हियर यू कैन सी दैट पांड्यन किंगडम. तो मतलब कोई भी एरिया जब कोई राजा या रानी रूल करते हैं उस एरिया को हम बोलेंगे जो है क्या, किंगडम. नेक्स्ट इज एम्पायर. सो एम्पायर इज द लार्जर फॉर्म ऑफ किंगडम. यानी व्हेन a big area or a big territory or a large number of population is run or you can say that ruled by any king or queen or any emperor or monarch, that is known as empire. यानी जो किंगडम है उससे इसका एरिया यानी टेरिटरी और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसे हम एम्पायर करेंगे. बहुत ही बड़ा कोई एरिया अगर किसी मोनार्क या एम्परर के द्वारा रूल किया जाता है उस एरिया को हम बोलेंगे एम्पायर. लाइक हियर इन द मैप यू कैन सी इन ग्रीन कलर द मुगल एम्पायर. देखो यहाँ पे मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया से होते हुए बिल्कुल यहाँ पे ईस्ट इंडिया तक और यहाँ पे बिल्कुल साउदर्न पोर्शन का कुछ पार्ट छोड़ के पूरा एरिया जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था. सो दिस इज द लार्जर फॉर्म ऑफ किंगडम. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डायनेस्टीज, रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी. यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो जो डायनेस्टी रूल किया था उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लाइक हियर यू कैन सी द मैप. और ये जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को इनके 3 मेन एरियाज होंगे. वन इज द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे गुर्जरा, प्रतिहराज, चाहमनाज यानी चौहान्स. देन इन द ईस्टर्न पार्ट द पालास डायनेस्टी और इन द साउदर्न पार्ट द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी. ये सारे ये 3 एरिया के ऊपर जो है ये पूरा चैप्टर हम मेनली कंसंट्रेट करेंगे. तो 7th सेंचुरी से ही क्या है कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स होते थे वो उनको क्या किया जाता था, किसी भी एरिया का आप बोल सकते हो कि किसी भी एरिया का उन्हें बनाया जाता था कि वो उस एरिया का टेक केयर करे. तो 7th सेंचुरी से क्या करते थे, राजा जो होते थे वो अपने एरियाज़ को कुछ एरियाज़ में सब डिवाइड कर देते थे और उस एरिया को देखने के लिए, उस एरिया को टेक केयर करने के लिए कोई वॉरियर चीफ या लैंडलॉर्ड को अपॉइंट करते थे
और उसी लैंडलॉर्ड को कहा जाता था सामंताज और सबऑर्डिनेट्स। सो सामंताज कौन थे कि राजा अपने एम्परर को क्या करते थे कि वो जो अपने एम्पायर होते थे उसको कुछ एरियाज़ में सब डिवाइड करते थे और उस छोटे छोटे एरियाज़ को कुछ पार्ट कुछ स्टेट को क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स को, और वो उसको किस नाम से हम जानते हैं, दे वर नोन एज सामंताज। और ये जो सामंताज को अपॉइंट किया जाता था, सामंताज जो होते थे वो हमेशा चाहते थे कि राजा को खुश रखा जाए, तो इसीलिए वो क्या करते थे, राजा को जब भी कोई मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत होता था, वो आर्मी की ज़रूरत होता था, वो प्रोवाइड करते थे और मतलब गिफ्ट्स भी देते थे, लाइक लैंड जो है, और उसके बाद आप मान लो डिफरेंट वेल्स, ये सारे चीज़ें, गोल्ड कॉइन्स, ऐसे करके हमेशा वो कोशिश करते थे कि राजा को वो खुश रख पाए। तो यही सारे जो सामंतज होते थे वो जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और वेल्दियर हो जाते थे तब वो खुद को एक नाम देते थे, लाइक महासामंता, देन ये जो है एक द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजियन, ऐसे ऐसे नाम जो है वो देते थे खुद को ही। क्या करते थे, जब जो सामंताज है वो बहुत पावरफुल और वेल्दी बन जाते थे, वो अपने आप को ही नाम देते थे, लाइक महासामंताज और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ऐसे नाम दिया करते थे। नाउ हम क्या करेंगे कि ये इस जो टाइम के हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, इस टाइम पे जो मेन रूलिंग डायनेस्टीज हुआ करता था वो था गुर्जरा प्रतिहाराज, जो मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो है वहाँ पे राज करते थे, रूल करते थे। पालस जो ईस्ट इंडिया के जो पोर्शन है वहाँ पे रूल करते थे। राष्ट्रकूटास जो है मेनली साउथ वेस्टर्न जो पोर्शन है, साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में वो रूल करते थे। चाहमनास जो है वो नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। चोलास जो है वो साउथ इंडिया में रूल करते थे। पांड्यास वो भी साउथ इंडिया में रूल करते थे। एंड चालुक्यस वो भी साउथ इंडिया में रूल करते थे। तो इस टाइम के 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक यही सारे मेन रूलिंग डायनेस्टी हुआ करता था। गुर्जरा प्रतिहारास, पालस, राष्ट्रकूटास, चाहमनास, Cholas, Pandyas, Chalukyas, etc. So that's all for today. Thank you.